हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम रखा गया पालन पोषण। ये टॉपिक हम सबसे रिलेटेड है। ये बात अलग है कि लिविंग ट्रेजर में हम कोई भी जो टॉपिक लेते हैं वो सारों के साथ रिलेटेड होता है, इसीलिए हम पहले फ़तेह और सत श्री अकाल और नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम सब कुछ बुलाते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और सब जगह हमारे प्रोग्राम में सब मज़हब वाले लोग आते हैं। क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते हैं और हम ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिज़म की बात करते हैं। सोर्स ऑफ विजडम हम गुरु ग्रंथ साहिब में से जो हमको समझ में आता है उसमें से समझने का प्रयत्न करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये पिछले 22 सालों से जो हम आपके साथ 26 जनवरी, बैसाखी और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को 4 सेमिनार करते हैं। कोई टॉपिक मेरा मैं पिछले 3 साल से सोचता हूँ, कोई टॉपिक 5 साल से सोचता हूँ, कोई टॉपिक मैं बचपन से सोचता हूँ। तो आपके सामने जो भी हम टॉपिक लाते हैं वो किसी किताब में से पढ़ के नहीं लाते हैं और ना हम कहीं इंटरनेट या गूगल में से कोई पॉइंट्स को किसी से बोरो करते हैं। जो हम अपने जीवन में अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों में जो कुछ देखते हैं तो उसमें से हम प्रॉब्लम को पिकअप करते हैं और फिर उसी में से हम जो एक इंसान जी सकता है, फरिश्ते की बात नहीं चल रही है, जो इंसान हकीकत में जी सकता है हम उसकी बात करते हैं ताकि वही सॉल्यूशन को अपनाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम शादी नहीं कराते हैं तो धार्मिक दुनिया में ऐसे इंसान को ब्रह्मचारी और पंजाबी में ब्रह्मज्ञानी बोल दिया जाता है और किसी को श्रीमान 108 संत जी बोला जाता है और उसका लेबल ये लगाया जाता है ये ग्रेट इसलिए है कि इन्होंने शादी नहीं कराई। विच इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर एज वेल एज जो गॉड का क्रिएशन का सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। वो सेलिबेसी में रहना, शादी ना कराना। तो अगर हम लोग हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, हमने शादी कराई है, हम सबके घर में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और बच्चे भी हैं और आस्ता आस्ता हम देखते हैं कि हमारे परिवार में काफ़ी मुश्किलें भी आ जाती हैं और जो मुश्किलें हमारे परिवार में आती हैं वो हमारे परिवार तक नहीं रहती हैं, वो आसपास के लोगों में फैलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारा समाज बनता है और हमारा समाज अच्छा बनने की बजाय खराब हो जाता है। और यही समाज छोटी छोटी कॉलोनियों से, शहरों से बढ़कर देश और फिर पूरी दुनिया तक फैल जाता है। इसका मतलब हमको गृहस्थी के एंगल से समझना होगा इस दुनिया को। जो लोग ब्रह्मचारी हैं और शादी नहीं कराते हैं और जंगल में रहते हैं और त्यागी होके चले जाते हैं, उनके एंगल से हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं समझते हैं। क्योंकि उनको जज्बात नहीं मालूम है कि अगर मेरी माँ बीमार है तो मैं एज ए बच्चा अपनी माँ के बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन अगर मैं माँ बाप हूँ या ग्रैंड पेरेंट्स में से कुछ हूँ तो हमारे घर में जब बच्चों की कोई प्रॉब्लम आती है या बच्चा रात को देर से आता है, हमारी बेटी रात को 11-12 बजे आती है, हमारा बच्चा रात को शराब पी के बाहर से आता है और सड़क पे कहीं भी रोड रेज में फंस जाता है, तो इस तरीके से जब जो कुछ होता है तो जो माँ बाप का घर में इमोशंस हैं, जो माँ बाप को उस टाइम जज्बाती तौर पर प्रॉब्लम्स होती हैं,
वो जिसने शादी नहीं कराई है, जिसका नाम ब्रह्मचारी, ब्रह्म ज्ञानी जी, संत जी, बाबा जी रखा हुआ है, वो इसको नहीं समझ सकते हैं कि उस टाइम हमारे ऊपर क्या बीतती है। इसलिए मैंने लफ्ज़ बोला कि हम हकीकत में इंसान जो अपनी चारों पासे की दुनिया में जो जी सकता है, उसी की प्रॉब्लम को लेकर उसके सॉल्यूशंस को समझने का हम यत्न करते हैं। हम कोई परलौकिक आकाश की अलबेलेपन वाली आंखें बंद करके चौकड़ा मार के मेडिटेशन वाली बातें नहीं करते हैं। रादर हम समझने का यत्न करते हैं कि आंखें खोल के अपने चारों तरफ देखो और आंखें खोल के जीने का ढंग सीखें, ताकि हम सारे सुखी हो जाएं। सो आंखें बंद करना, चौकड़ा मारना, तप करना, किसी गुफा में बैठ जाना, जंगल में चले जाना, शादी ना कराना, उससे समाज का भला नहीं होता।